गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट टॉपिक एमेंडेड कैश बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट डिस्कस करूंगा। एक ऐसा प्रॉब्लम जिससे पहले हम लोग एमेंडेड कैश बुक बनाएंगे। एमेंडेड कैश बुक कहने का मतलब वो सारे ट्रांजेक्शन जो कैश बुक में अनरिकॉर्डेड है उसको यूजुअल वे में कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अगर कैश बुक में वो रॉन्गली रिकॉर्डेड है तो उसको कैश बुक को रेक्टिफाई करेंगे। उसके बाद एमेंडेड कैश बुक का जो बैलेंस आएगा उस बैलेंस को लेके हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना के वेरीफाई करेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक बैंक कॉलम बैलेंस एज पर पासबुक टैली किया कि नहीं। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। एमेंडेड कैश बुक एंड BRS। ठीक है, ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिए। डी का कैश बुक सोड एंड ओवरड्राफ्ट पोजीशन 3630 31st March 15 although the bank statement shows a balance of 3378 overdraft। कैश बुक का बैलेंस है 3630 और जबकि बैंक का बैलेंस है 3378। अगर कैश बुक का बैलेंस दे दिया है तो हम लोग अमेंडेड कैश बुक में इसका बैलेंस डायरेक्ट फिलअप कर देंगे। लेकिन अगर ये बैलेंस दिया हुआ नहीं रहता तो इस बैलेंस को लेके यहाँ से एक BRS बनाते, उस BRS के बाद ये बैलेंस आता, उसके बाद क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। यहाँ देखिए 1560 रुपया का चेक इशू किया गया था रथ एसोसिएट्स को, ओमिटेड बाय द बैंक। बैंक अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये BRS का चीज हुआ। कैश बुक का हमारा डेबिट साइड अंडर कास्ट है। कैश बुक का डेबिट साइड में 300 रुपया कम है तो इसको कैश बुक का डेबिट में लिख देंगे। ए चेक फॉर 182 ड्रॉन इन पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक अकाउंट। हम लोग चेक 182 का ड्रॉ किए थे, कैश बुक में इंटर किए 128 रुपया। चेक इशू करेंगे, बाई में लिखना है। 182 लिखना था, 128 लिखे, कैश बुक का बाई में और थोड़ा सा लिख देंगे। 210 रुपया का एस गुप्ता से चेक पेड इनटू बैंक डिजॉनर हो गया। चेक डिजॉनर हो गया, कैश बुक में हम लोग लिखेंगे बाई की तरफ एस गुप्ता डेटर है, एस गुप्ता के नाम पे लिख देंगे। बैंक हमको डेबिट किया है 126 रुपया इन एरर। ये देखिए पासबुक का भूल है, बैंक हमको डेबिट किया है एरर में, BRS में जाके माइनस कर देंगे। डिविडेंड है, डिविडेंड इनकम होता है, इक्विटी शेयर पर मिला, कैश बुक में एंट्री नहीं है, नो एंट्री। कैश बुक में डिविडेंड रिसीव 2 में लिख देंगे। क्लियर है। लॉजमेंट, लॉजमेंट माने डिपॉजिट होता है। हम लोग 1080 चेक जमा किए हैं बट नॉट क्रेडिटेड। बैंक अभी तक क्रेडिट नहीं किया है। ये चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाई बैंक, ये BRS हुआ। ये एरर भी BRS था। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एक्सपेंस होता है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कैश बुक का बाई साइड में लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ठीक है, यहाँ देखिए बोला BRS बनाइए अमेंडमेंट कैश बुक बनाने के बाद। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। सबसे पहले बाई बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, बाई बैलेंस BD 3630। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड BRS में था। कैश बुक का हम लोग का ये डेबिट साइड अंडर कास्ट है तो बाई ए 2 एरर 300 रुपया अंडर कास्ट है। हम लोग चेक इशू किए थे इलेक्ट्रिक चार्ज के नाम से 182 और रिकॉर्ड किए थे 128। तो हम लोग को बाई में और रिकॉर्ड करना होगा 50। चेक डिजॉनर हुआ, एस गुप्ता से चेक मिला था, डिजॉनर हो गया, कैश बुक में लिखेंगे बाई एस गुप्ता। चेक डिजॉनर का रुपया था 210। बैंक हमारे नाम से डिविडेंड कलेक्ट किया है, टू डिविडेंड रिसीव्ड। कैश बुक में एंट्री नहीं है, डिविडेंड इनकम है, कैश बुक का 2 में एंट्री आता है, वो है 90 रुपया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कैश बुक का बाई में आएगा, एक्सपेंस है।
इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, उसका अमाउंट है 228। कैशबुक का बाई साइड बेसी है, उसको प्लस कर लेंगे, आंसर आएगा टू बैलेंस सीधे 3630 प्लस 54 प्लस 210 प्लस 228 4122 4122 माइनस कर देंगे 300 और 90 37 बाई बैलेंस BD 37। तो ये हम लोग बना दिए अमेंडेड कैशबुक। बैलेंस दिया हुआ था, एरर को रेक्टिफाई किए और जो एंट्री इग्नोर हो गया था उसको लिख दिए। अब चले आते BRS में, बैलेंस एज पर अमेंडेड कैशबुक, निगेटिव है ओवरड्राफ्ट 3732। एडजस्टमेंट फॉर, एक था चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हम लोग चेक इशू किए हैं, बैंक में अभी प्रेजेंट नहीं हुआ है, 1560 प्लस होगा। एक था रॉन्गली डेबिटेड बाई बैंक, बैंक हमको बाई मिस्टेक डेबिट कर दिया, एरर ऑफ पासबुक, माइनस होगा 126। लास्ट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाई बैंक, हम लोग चेक जमा किए हैं, बैंक कलेक्ट नहीं किया है, माइनस होगा 1080। अब यहाँ प्लस कर देते हैं, 3732 है प्लस 126 प्लस 1080, इसका टोटल हुआ 4938। ये हुआ 1560। निगेटिव वाला बेसी है, निगेटिव वाला आया 3378, निगेटिव वाला आया 3378। इसको बोलेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। अब माइनस है तो ओवरड्राफ्ट कहलाएगा। आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ था बैंक स्टेटमेंट का ओवरड्राफ्ट बैलेंस 3378। इसका मतलब सवाल सही बना है। तो सबसे पहले हम लोग को अमेंडेड कैशबुक बनाना था। जो ट्रांजैक्शन कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है उसको कैशबुक में रिकॉर्ड करा दिए। ओके, देखिए जैसे डिविडेंड रिसीव्ड इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एक्सपेंस है, इनकम डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट, ये चेक डिजॉनर का है, ये अमाउंट कम लिखे थे, इधर भी अमाउंट कम लिखे थे, कैशबुक का बैलेंस आया, उसको लेके BRS बनाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम, 30 जून 2012, बैंक कॉलम ऑफ कैशबुक ऑफ ईसा कोपिकर, क्रेडिट बैलेंस देता है, दैट इज बाई बैलेंस BD। ऑन एग्जामिनेशन ऑफ कैशबुक एंड बैंक स्टेटमेंट यू फाइंड दैट चेक इशू हुआ 17,520 का, इंटर्ड इन द कैशबुक 17,250। ये देखिए अमाउंट का भूल है, 17,520 का चेक इशू हुआ था 17520, रिकॉर्ड किए थे 17250। तो बाई साइड में 270 रुपया कम रिकॉर्डिंग है, तो बाई एरर 270। अच्छा, दूसरा नंबर बात, ये चेक अभी बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है, BRS का भी है, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ओके, यहाँ डबल काम है, अमेंडेड कैशबुक है, BRS भी है। 350 का चेक पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक माने डिपॉजिट किए थे, हम लोग चेक जमा किए हैं, बैंक गलती से डेबिट कर दिया, डेबिट मतलब वो पेमेंट कर दिया, तो हम लोग चेक जमा किए थे, बैंक को क्रेडिट करना चाहिए जबकि वो डेबिट कर दिया, साइड का भूल हो गया, अमाउंट को डबल करना होगा। ओके, BRS का चीज है। इंटरेस्ट चार्ज है, एक्सपेंस है, कैशबुक में इंटर नहीं है, कैशबुक में बाई इंटरेस्ट चार्ज 880।
चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंट फॉर कलेक्शन। चेक मिला, कैश बुक का 2 में लिख दिए, बैंक में नहीं भेजे, ये अमेंडेड कैश बुक में एंट्री करके कैंसिल करना चाहिए। बहुत एक्सपर्ट का ओपिनियन है कि ये बीआरएस में जाएगा, नहीं। सोचिए, चेक मिला, कैश बुक के 2 में, अगर बैंक कॉलम में लिखते हैं तो बैंक में डालना पड़ता है, यहाँ बैंक में डाला नहीं है तो कैश बुक का बाई में डाल देंगे, ठीक है। कस्टमर डायरेक्ट जमा कर दिया 2730 रुपया, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक का 2 में ले आएंगे कस्टमर के नाम से 2730। चेक हम लोग कैश बुक में पेड इनटू बैंक जमा किए हैं बट नॉट क्रेडिटेड, बीआरएस का आइटम है, ओके। कैश बुक का पेमेंट साइड में 100 रुपया कम है तो बाई में ही 100 रुपया लिखना होगा। यहाँ देखिए बोला है कैश बुक बनाइए देन बीआरएस, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा, ओके। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। सबसे पहले ओवरड्रान बैलेंस है, बाई बैलेंस बीडी, अमाउंट है 11,810। हम लोग जो चेक इशू किए थे क्रेडिटर को, उसको कम लिखे थे, 17,520 का चेक था, 17,250 लिखे थे, ओके। 270 बाई इंटरेस्ट चार्ज। इंटरेस्ट चार्ज हम लोग के लिए एक्सपेंस है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, बाई में लिख देंगे 880 रुपया। इसके बाद कोई कस्टमर है, वो चेक मिला था, रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंट फॉर कलेक्शन, बाई एरर बोल के लिख देते हैं हम लोग। चेक मिला, कैश बुक का 2 में लिख दिए लेकिन बैंक में जमा के लिए नहीं भेजे हैं, इसको कैश बुक से ही कैंसिल करा देना चाहिए बाई साइड में। कोई कस्टमर है, हमारे नाम से बैंक में डायरेक्ट पैसा जमा कर दिया, जिसका एंट्री कैश बुक में नहीं है, रिसीव है, तो इसका एंट्री 2 में आएगा, वो अमाउंट है 2730, ओके। इसके बाद है कैश बुक में हम लोग चेक जमा किए थे, बैंक अभी रिकॉर्ड नहीं किया है, बीआरएस का आइटम है। पेमेंट साइड, कैश बुक का ये पेमेंट साइड में 100 रुपया का कमी है तो 100 रुपया इधर ही लिख देंगे, 100 रुपया। अब कैश बुक को क्लोज कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। कैश बुक का बाई में 11,810 प्लस 270 प्लस 880 प्लस 1240 प्लस 100, रिजल्ट इज 14,300 माइनस 2730, आंसर इज 11,570। ये होगा टू बैलेंस सीडी, इसको बना देंगे, बाई बैलेंस बीडी 11,570, ओके। अब इसको ले आते हैं बीआरएस में, जो अमेंडेड कैश बुक का आंसर आया, बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक, क्रेडिट आया है, ओवरड्राफ्ट माइनस में दे देते हैं 11,570। एडजस्टमेंट फॉर, इसमें एक था चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हम लोग चेक इशू किए थे, बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, कैश बुक में माइनस हो चुका है, प्लस कर देंगे। चेक डिपॉजिटेड बट wrongly डेबिटेड बाई बैंक। हम लोग 350 का चेक जमा किए थे, बैंक हमको रॉन्गली डेबिट कर दिया, दैट इज 700 माइनस करेंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाई बैंक। हम लोग बैंक में चेक जमा किए लेकिन बैंक अभी तक कलेक्ट नहीं कर पाया, 4490 क्लियर है। अब दोनों साइड प्लस कर देंगे, माइनस वाला प्लस करते हैं, 11,570 700 और 4490 16,760। ये अकेला ही बड़ा है, अब उसमें से माइनस कर देते हैं,
760 पॉजिटिव आ गया, बैलेंस एज पर पासबुक पॉजिटिव आया, क्रेडिट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके सामने सॉल्यूशन। पहले अमेंडेड कैश बुक बना दिए। अमेंडेड कैश बुक में ये एक डिस्प्यूटेड आइटम है चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड, तो उसको कैश बुक से ही कैंसिल करना चाहिए। ठीक है, और एक आइटम अच्छा सा ये था, हम लोग 350 का चेक जमा किए थे, बैंक को क्रेडिट करना चाहिए, बैंक गलती से डेबिट कर दिया। चेक जमा किए थे, कैश बुक प्लस हो गया तो माइनस करना होगा, वो भी माइनस डबल करना होगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ साथ सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।